यार ऐसे तो कमरे में डाल लेते थे, कपड़े उतारते थे सारे, फिर मुझे नंगा करके मारते थे, पीटते थे, फिर अपना काम करते थे, बस यही होता था। चारपाई के साथ बांधते थे और रस्सी के साथ बांध के ना छोटे छोटे बच्चों से वीडियो बनवाते थे। वहाँ पठानों के पास गई तो उन्होंने जना किया मेरे साथ, बहुत ज्यादा जुल्म किया। वो जिस वडेरे ने आपको खरीदा वो ज्यादती भी करते थे? वो ज्यादती करते थे, यकीन मानो ऐसे मारते थे जैसे कसाई को नहीं मारते। मुझे ऐसे पीटा गया कि ऐसे कि दीवार के साथ मार मार के उन्होंने मेरे बाल खुशक थे, बालों को पकड़ के फिर छड़ी ली उन लोगों ने, खजूर की छड़ियाँ ली। कहीं बाहर ले जाता था नदी पर तो वहाँ पे जाके ये सारा कुछ करता था, कपड़े उतार देता था मेरे सारे, फिर हाँ नहाते वक्त। अगर मैं तो यही कहूँगा कि बीहा और आपका जो बड़ा बेटा है, आपके बच्चे हैं, आपका शोहर आपको ले जाएं आगे, आप रोए ना मेरी बहन। तो ये हालात हैं जी। अब ये बहन जो है वो ज़ारों को तार रो भी रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे साथ जिस खातून को देख रहे हैं, इनकी उम्र है तकरीबन 35 साल और इनका नाम है सादिया। सादिया को इसकी भाभीियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और इतनी जुल्मों बर्बरियत ढाई इस पे, इसको घर से धक्के मार के निकाल दिया। जब सादिया घर से निकली और किसी के झांसे में आई और उस शख्स ने जाके इसको सिंध के वडेरों के आगे बेच दिया, यानी कि 3 लाख के अवज़ जो है सादिया को सिंध के वडेरों के आगे बेचा, जो कि इसके साथ ज़्यादती करते रहे, इसके साथ जना बिल जबर करते रहे। और इस वक्त ये सादिया जो है वहाँ से भागकर लाहौर में आ गई हुई है और अब लाहौर में जो है फुटपाथों पे सोती है। 5 बच्चों की ये माँ है। सारी कहानी इस सादिया बहन की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या वजह बनी कि भाभीियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, घर से निकाल दिया और उसके बाद सिंध के वडेरों ने इसको ख़रीदा और उसके साथ ज़्यादती करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है मेरी बहन? शुक्र मेरे मालिक का। क्या नाम है? सादिया। सादिया मेरी बहन, भाभियाँ क्यों तशद्दुद का निशाना बनाती रही? इसलिए बनाती कि आप घर का काम करो। मुझसे घर का काम नहीं होता था, इसलिए मैं भागती थी। 2 घर का काम मैंने सामा हुआ था। अच्छा। अपने घर का और अपने बेटी के घर का, ससुराल वालों का। ठीक है। हाँ, मैं दोनों घर का काम करती थी। उनकी भी सफाई करनी, उनके भी कपड़े धोने, घर के बर्तन धोने, जब फारग टाइम होना उनके घर चले जाना। मारते क्यों थे, इतना जुल्म करते थे? मारते इसलिए थे कि आप घर का काम करो, तशद्दुद इसलिए करते थे कि आपकी दवाई लाएंगे। मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मुझे कोशिश की उन्होंने मारने की, मेरे भतीजे ने मारा। उसने बोला कि बहन अगर पुप्पो इस बार तो आपको छोड़ दिया गया है। भतीजे मारते? हाँ, भतीजे आप जैसे थे, यकीन मानो जवान थे, अभी बाहर मुल्क हैं, लेकिन मुझे ऐसे मारते थे जैसे कसाइयों को मारते हैं, जानवर को नहीं पीटा जाता ऐसे, वो ऐसे पीटते थे। डंडे वगैरह? हाँ यार, चारपाई के साथ बांधते थे और रस्सी के साथ बांध के ना छोटे छोटे बच्चों से वीडियो बनवाते थे, कहते थे आओ आपकी आओ भगत करें, आप क्यों ऐसे करते हो। ऐसे होता था। आपके बच्चे किधर थे? मेरे बच्चे अपने बाबा के पास, वो नहीं छोड़ते। तो आप अपने शोहर के साथ नहीं रहती? नहीं मेरी जान, मैं नहीं रहती। अच्छा। वो ये होता, झगड़ा हुआ था? हाँ, वो ये हुआ था कि वो मुझे छोड़ते ही माँ की तरफ थे। वो कहते थे आप माँ के पास रहो। मेरी सजा शोहर से झगड़ा हुआ और आप अपनी वालिदैन के घर पे आ गए, के पास आ गए, ये हुआ। आगे भाभियाँ मारती थी, उधर आती उसके थी। बाद वहाँ से तुम भाग गई मेरी बहन? मैं भाग गई तो फिर किसके झांसे में आ गई थी? यार, एक सब्जी ले आनी घर से, फिर भी वहाँ से भागी। वहाँ पठानों के पास गई तो उन्होंने जना किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। पठानों ने? हाँ, मट्टी उठानी, ये सारे काम, गो करनी, हर काम करवाते थे, जुल्म करते थे। वो तकिया वगैरह होता है ना, वो सर पे रखना, तांबिया वगैरह, हमें तो ऐसे काम कभी किए नहीं थे। वो तांबिया, उसमें मट्टी लानी, गर्मी में पानी लाना, वो सारे काम। किसने मिलवाया था? यार वहाँ पे मुझे सिंध में काफर लेके गया था पठान। अच्छा। वो लेके गया, मुझे बेचा उसने सबसे। बस में हम गए। कितने में बेचा? मुझे 3 लाख में। सिंध के वडेरों के आगे? हाँ, ये हुआ। वो फिर ज्यादती वो करते? अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वडेरे ने हमें बचा लिया, हम बच गए, वरना हम वहीं पर फंसे रहते। वो कहते वो किसी और वडेरे ने बचाया था? हाँ, किसी और वडेरे ने। वो जिस वडेरे ने आपको खरीदा वो ज्यादती भी करते थे? वो ज्यादती करते थे, यकीन मानो ऐसे मारते थे जैसे कसाई को नहीं मारते। मुझे ऐसे पीटा गया कि ऐसे कि दीवार के साथ मार मार के उन्होंने मेरे बाल खुशक थे, बालों को पकड़ के फिर छड़ी ली उन लोगों ने, खजूर की छड़ियाँ ली। 2 जाने थे ऐसे जैसे आप भाई नहीं, वैसे उन्होंने ऐसे मारा जैसे रजाई को नहीं पीटते ऐसे। तो तशद्दुद के अलावा ज्यादती भी करते थे? हाँ, ज्यादती भी करते थे। वो लड़का था ना जो मेरे साथ निकाह हुआ था, इसका जाली निकाह? हाँ, जाली निकाह हुआ था। आप बता रहे थे आगे कि 3-4 लोग आते थे, वो भी ज्यादती करते? वो भी ज्यादती करते थे। क्या मसलन किस तरीके से?
यार ऐसे तो कमरे में डाल लेते थे, कपड़े उतारते थे सारे, फिर मुझे नंगा करके मारते थे, पीटते थे, फिर अपना काम करते थे, बस यही होता था। कोई बचाने वाला नहीं था वहाँ पर, पत्थरों में लेके मारते थे। कहीं बाहर ले जाता था नदी पर, तो वहाँ पे जाके ये सारा कुछ करता था, कपड़े उतार देता था मेरे सारे, बाहर ले जाके? हाँ नहाते वक्त ऐसे होता था। अल्लाह पाक की ज़ात आपके हाल पे रहम करे। तो अब जिंदगी मेरी बहन आप फुटपाथों पे गुजार रही हो, शोहर का घर सही नहीं था? अब मेरी मजबूरी है, जब घर वाले ना रखे तो मैं कहाँ जाऊँ? नहीं तो शोहर नहीं रखता आपको? नहीं मेरी जान, अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो एक आ जाके दारुल मान बचता है मेरे लिए, तो मैं वहाँ पे नहीं आपके बच्चे भी हैं 5? जाना। हाँ मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। याद आती है उनकी? उनकी याद आती, क्यों नहीं आती? सबसे छोटी बेटी की मेरी जान है वो, मैंने उसको पाला है, हर काम उसका किए, कपड़े धोए हैं उसके। यार जब नहाने लगी तो कहने लगी मामा मैं खुद नहा लूँगी, आपको पता है मैं कैसे नहलाती हूँ। इतने मेरे बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, एक्टिव हो गए क्या हैं। नाम है छोटी बच्ची? सादिया बीहा। अबीहा की याद आती है आपको? बहुत ज़्यादा, यकीन मानो मेरा दिल करता है अपना कलेजा फाड़ लूँ और उसको अंदर कर लूँ, लेकिन माँ हूँ क्या करूँ, किसके पास रोना रहूँ। सबसे बड़ा बेटा है आपका? शान अली। उसकी याद आती है? बहुत ज़्यादा, वो अपने मामू के पास है। अल्लाह आपके लिए सानिया पैदा करे, अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए सानिया पैदा करे। पास है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मेरी तड़प उनके लिए हर वक्त है कि या अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ हर वक्त, नमाज पढ़ती हूँ, तो फिर बड़े कीमती हैं मेरे बहन, अल्लाह आपके लिए सानिया पैदा करे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपने शोहर के साथ चले जाएं, अपने शोहर के पास। सुने मेरे मियाँ ने मुझे सज़ा दी, कसम से मैं किसी वक्त बैठ के सोचती हूँ, उसने सज़ा दी कि बच्चों को नहीं मिलना, आपने बच्चे पैदा मैंने किए हैं, लेकिन परवरिश वो कर रहा है, लेकिन बच्चों के अंदर जहर भर रहा है कि माँ को नहीं मिलना। क्या करूँ मेरी क्या कहना चाहती हैं वो जो लड़कियां जो कि अपना हंसता बसता घर छोड़ के घरों से भाग जाती हैं, कुछ अपने आशिकों के चक्करों में चले जाती हैं? नहीं, मैं उनको यही मैसेज, अपने घर में बैठे अपने जैसा भी हो घर घर ही है। घर ही है, लेकिन अपने आप को आवारा ना करें मेरी जान। जब जवानी में पैर रखा जाता है ये संभला नहीं जाता। ये हमसे पूछो, हमने भी ज़िंदगी गुजारी है कि नहीं? हमने भी ज़िंदगी गुजारी है, कदम हमने भी गुजारा है, लेकिन हमने वो संभल के गुजारा है। अबीहा को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अबीहा को यही पैगाम दूंगी, अपने आप को देख रही है, बताएं मुझे। उसे यही कहूँगी अपने आप को संभो, माँ नहीं मिलेगी। अल्लाह सानिया पैदा करे। अगर मैं तो यही कहूँगा कि बीहा और आपका जो बड़ा बेटा है, आपके बच्चे हैं, आपका शोहर आपको ले जाएं आगे, आप रोएं ना मेरी बहन। तो ये हालात हैं जी। अब ये बहन जो है वो ज़ारों को तार रो भी रही है, और कैसे घर से निकली भाभीयों के पास आई और उन्होंने तशद्दुद किया, फिर कैसे इसको जो मेरे भाई के ना माँ ना बाप, कोई नहीं, लावारिस। अल्लाह आपके लिए सानिया पैदा करे। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन। मेरी बहन जो है वो ज़ारों को तार रो रही है। यकीन करें इसके आंसू जो है झूठे नहीं हैं, अपने बच्चों को याद करके रो रही है। इसको किसी की याद ने नहीं रुलाया, यकीन करें इसके बच्चों की याद ने इसको रुला दिया, इस माँ को। और अब बेचारी रो रही है, लेकिन ये लम्हा फिक्री है। नाज़रीन यकीन करें, उन तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है जो आज भी घरों में बैठी हैं और आज भी सोच रही हैं कि ये घर हमारे लिए जहन्नम है और हम इसको छोड़ के जन्नत में चले जाएं, यानी कि दुनिया के अंदर हमें ऐसी ज़िंदगी मिल जाए जहाँ पर हम जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो मेरा उनसे मुतालबा है कि खुदारा अपने घरों में रहें, अपने घरों में रहें, अपने शोहर जो हैं उनकी इज़्ज़त करें, अपने घर को जन्नत बनाएं, अपने हंसते बसते घर को जहन्नम मत बनाएं। जब आप घरों से निकलती हैं तो फिर फुटपाथ मुकद्दर बन जाते हैं। कभी कभी तो पाँव में जूती भी नहीं होती। ये दिखाएं, इस मेरी बहन के पाँव में जूती भी नहीं है, लेकिन अब किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है। तो उन औरतों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। खुदारा अगर इसका शोहर देख रहा है, इसके बच्चे देख रहे हैं, तो आपसे भी मेरी गुजारिश है, अगर इस बहन से गलती हो गई है तो इस बहन को जो है वो आके ले जाएं। ये लाहौर जो है, ये दरबार जो है, दाता दरबार जो है, उसके पास भाटी के पास ये मेरी बहन रहती है, वहाँ से आके इस बहन को ले जाएं। तो नाज़रीन ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।